देखो अब यहाँ पर हमें को पढ़ना है क्या, कैंसिलेशन रूल पढ़ना है। अब ये कैंसिलेशन रूल क्या लगता है, सुनो। कैंसिलेशन रूल की पहचान क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई फंक्शन आता है sin x प्लस कॉस एक्स, इस फॉर्म में कोई फंक्शन है। यदि कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में आपके पास है, मतलब देखो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में है, वो भी बगल में उसके, मतलब अपॉन में नहीं, अपॉन में तो होता है, हमने टी प्रोसेस पढ़ी है। जैसे देखो हमने ये वाले क्वेश्चन पढ़े कि नहीं, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये वाले पढ़े कि नहीं। tan इनवर्स x को आप टी लेट कर लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, वो अलग चीज़ है। वो जो पुटिंग मेथड पढ़ी वो अलग है। कैंसिलेशन रूल का पहचान क्या है कि इसमें क्वेश्चन का डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव्स क्वेश्चन में ही रहेगा, वो भी बगल में, और वो बाद में कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है कैंसिलेशन रूल। जैसे अपना देखो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन, देखना 16th वाला है e की पावर x sin x और cos x, ये वाला ये dx, यहाँ पर कैंसिलेशन रूल लग जाएगा। अब कैंसिलेशन रूल में करना क्या पड़ता है, आधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आधे को नहीं करेंगे, वो कैंसल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो हम e की पावर x के साथ sin x अलग कर दें और dx, एक क्वेश्चन हमने ये बना लिया। पहचाने कैसे कैंसिलेशन लगना है, देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x यहीं पे है कि नहीं, तो मतलब कैंसिलेशन रूल लग जाएगा वहां पर। देखो तो e की पावर x sin x अलग कर दिया और e की पावर x cos x अलग कर दिया, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, इसको हम सॉल्व करें और इसका कुछ ना कुछ यहां से आंसर निकल के आएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा, आइलेट रूल, ILATE। देखो e फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देंगे, तो इसको सेकंड मानेंगे, मतलब इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। और फर्स्ट का हमेशा इंटीग्रेशन होता है, तो sin x का जब इंटीग्रेशन होगा तो किसमें होगा, माइनस के cos x में। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos। अब देखो ये भी डिसाइड करना पड़ता कि किसको, देखो हमने क्या बताया, कैंसिलेशन रूल में क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट का डिफरेंशिएशन बगल में होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, तो वो बाद में कैंसल आउट हो जाएगा, और एक पार्ट को सॉल्व करके चलना पड़ता है, एक पार्ट को सॉल्व करके नहीं चलना पड़ता है, क्लियर, ये इसका रूल्स होता है। तो हमने इसके दो पार्ट पहले अलग अलग कर लिए, अब हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, देखना अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये डिसाइड करना पड़ता कौन से पार्ट को सॉल्व करना है, कौन से पार्ट को नहीं करना। तो देखो यदि मान लो हमने इसको किया, इसको भी करके दिखाएंगे कि इसको करने से गलत क्यों हो जाएगा। देखो इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, क्या होता, फर्स्ट यानी sin x, आइलेट रूल लगा के करेंगे फर्स्ट सेकंड। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को भी सेकंड मानो, आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें सॉल्व ही नहीं होगा वो। तो देखो sin x को बाहर कर दिया, क्या होता, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, यही था ना रूल, एक मिनट को थोड़ा सा, और इसमें क्या कर दे, चलो ठीक है, dy dx sin x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन, यही था रूल। देखो ये बताया था हमने, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर क्या किया था, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन, और देखो चलो यही था। हाँ अब बगल में क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, बगल वाले पार्ट को कुछ भी नहीं करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, कुछ ना कुछ कंडीशन हमारे सामने ऐसी आ जाएगी, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसका रूल्स का नाम है कैंसिलेशन रूल, ठीक है। अब देखो अब क्या करें, sin x, e की पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है e की पावर x, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो e की पावर x को बाहर कर दिया हमने, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो इसको आगे लिख दें कि नहीं, और dx लिखा रहेगा, और बगल वाला क्या है, e की पावर x cos x dx। अब देख पा रहे ये पूरी वैल्यू देखो माइनस बन गई कि नहीं, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, e की पावर x sin x प्लस c, ये बस 4 लाइन में सॉल्व हो गया। अब मान लो तुम कैंसिलेशन रूल नहीं पहचान पाए, तो यहीं घूमते रहोगे, इसको भी सॉल्व करते रहोगे, इसको भी सॉल्व करते रहोगे, कभी कोई भी लाइन एक सी नहीं आएगी, मतलब ये भी खत्म नहीं होगा, ये भी खत्म नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कैंसिल कहाँ होना। तो इसकी पहचान क्या है, इसके क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे, दो पार्ट होने के साथ साथ एक पार्ट का डिफरेंशिएशन बगल में दिया गया होगा साइड में, अपॉन वगैरह में नहीं, टी मेथड नहीं लगानी हमें। sin x का देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, या cos x का भी मानो तो sin x,
भले साइन का डिफरेंस है बस, माइनस साइन प्लस साइन का। तो क्या होगा, इसकी पहचान है एक पार्ट को सॉल्व करके चलो, एक पार्ट को रोक करके चलो, दूसरे पार्ट में फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन है वैसा लेके चलो। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक लाइन ऐसी आ जाएगी जो इसके जैसी होगी और अपोजिट साइन की आएगी। मतलब यदि यहाँ माइनस का होगा तो ये प्लस का जाएगा, यदि ये प्लस का होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारा बचेगा वही हमारा आंसर होगा। यह है कैंसिलेशन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कैंसिलेशन रूल के कितने क्वेश्चन है, देखो पहले हम बता दें। 17 को इंपॉर्टेंट लगाओ, 17, 18 को, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, ये पांचों के पांचों कैंसिलेशन रूल से लगेंगे, पांचों इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से 17 सबसे ज्यादा बार पेपर में आता है। 17 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, ठीक है, 17 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 20 तक के क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20 कैंसिलेशन रूल से लगेंगे, ठीक है, लिख लो जल्दी। लेकर 20 तक के क्वेश्चन में कैंसिलेशन ही लगना। देखो इसको हम बना दें सब कैंसिलेशन लाइक, देखो कैसे, एक्स ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना, एक्स स्क्वायर तो नहीं है। अब देखो, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो कहीं से भी हमें कैंसिलेशन वाला नहीं लग रहा। कैंसिलेशन की पहचान क्या बताई थी हमने, दो टर्म्स रहेंगे, एक का डिफरेंशिएशन बगल में दिया रहेगा, हो सकता है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ हो, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ हो, यहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा। देख लो, एक्स का ई एक्स से कोई लेना देना नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के दो पार्ट करते हैं। दो पार्ट कैसे करेंगे, देखो ई एक्स को बाहर कर दो, एक्स के अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग कर दो। इसको ऐसे याद करके ही आना पड़ेगा, तब बनेगा वो। अब हमने ये वाले क्वेश्चन बताए हैं, जब नीचे ब्रैकेट आ जाए तो इसके जैसा बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ एक्स के साथ 1 चाहिए हमें, तो 1 को ऐड कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे इनवर्स वाले क्वेश्चन लगाते थे हम। तो देखो 1 को ऐड कर दो, 1 प्लस एक्स और माइनस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब देखो इसको ब्रैकेट दे दें इतने बस को हम, 1 प्लस एक्स के साथ इतनी वैल्यू अलग कर दो, 1 के साथ इतनी वैल्यू अलग कर दो। देखो हो गए ना दो पार्ट क्वेश्चन के। देखो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये अलग हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट दे दो, इंटीग्रेशन दे दो। यहाँ देखो एक ब्रैकेट से सीधा एक पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास बचेगा e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस यहाँ बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको पूरा ब्रैकेट दे दें क्योंकि e की पावर x तो सबका है ये। अब यदि हम यहाँ पर देखो जनरल सेंस की बात है बिल्कुल, यदि आप इसको t मानेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप। देखो कैसे, इसका डिफरेंशिएशन है ये, देखो हम बताते हैं, 1 अपॉन एक्स का तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो 1 अपॉन एक्स को क्या करते हैं, मान लो ये x लिखा है, ब्रैकेट तो दोनों का सेम है ना। देखो 1 अपॉन एक्स है तो इसको क्या करते हैं हम, x को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है x की पावर -1। अब इसमें क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, n x की पावर n-1, पावर को आगे लाओ फिर एक कम और कर दो उसमें, तो लगाएंगे देखो -1 x की पावर -1, फिर एक और -1 होता फॉर्मूले का, तो क्या हो जाएगा -1 x की पावर -2, -2 को नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा +2। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। अब यदि हम यहाँ x की जगह पर क्या कर दें x+1, तो यहां भी करना पड़ेगा x+1, देख पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर। तो इसका डिफरेंशिएशन इसके बगल में होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया हमने, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बगल में दिया होगा, तो हमने देखो पहले लग नहीं रहा था देखने में, पहले हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट करेंगे तो कैंसिलेशन भी नहीं लगेगा, और इसमें डिवाइड वाला रूल होता नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ये कैंसिलेशन रूल से ही सॉल्व होगा आसानी से। अब देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो क्वेश्चन के हम दो पार्ट करते हैं। दो पार्ट कैसे, इसका ई एक्स अलग कर दें, इसका ई एक्स अलग कर दें, तो इंटीग्रेशन ई एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ds। क्लियर। अब सुनो, इतने को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, तो सॉल्व इसको करना पड़ेगा। ये भी ध्यान देना कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना, कभी कभी ऐसा होगा पीछे वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको लेके चलना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या लगाया है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट
सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और ओवरऑल क्या करते इंटीग्रेशन। देखो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन, ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने। बाकी इस वाले ब्रैकेट को कुछ नहीं किया अभी हमने, तो इसको हम ऐसे एज इट इज रखे रहेंगे। देखो e की पावर x 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर और dx। क्लियर। अब देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, तो देखो e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, ये हो जाएगा। यहाँ देखो 1/1 प्लस x का हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना, तो देखो अभी क्या बताया हमने, इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस पावर जाएगी, तो 1/x का डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता, -1/x²। ये डिफरेंशिएशन हमें याद होना चाहिए। हमने बताया कैसे, x को ऊपर ले जाओ फिर फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। तो देखो ये 1/x से इसको x पढ़ ले पूरे को हम, लीनियर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, कुछ लगा बाद में भी नहीं करना पड़ेगा। बाद में तो 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन करोगे भी तो 1 का क्या 0, x का क्या 1, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना। तो यदि हम इसको x मान लें तो देखो इसका क्या होगा, -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। लेकिन अभी फाइनल इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका, देखो इसको रोक के रखेंगे फाइनल वाला, और बगल में ब्रैकेट चलेगा, e की पावर x 1/x प्लस का 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो यहां ध्यान से, ये वाली वैल्यू को देखो, ये माइनस माइनस प्लस कर दें, यहां क्या बचा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस x। ये वाली वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, क्या बचा है यहाँ e की पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर, माइनस में बगल में क्या बचा e की यहाँ dx लगा दें, फिर बगल में क्या बचा e की पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर। देखो सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को पार्ट को एक से हो गए कि नहीं हो गए, प्लस माइनस के भी हैं, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या बचा हमारा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस x प्लस c लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें प्लस c और ऐड कर देंगे बस, ठीक है। तो क्या किया हमने, देखो पहले इसको बनाना है, मतलब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये 3 लाइन। ये यदि ये लाइन तुम्हें याद आ गई कि इसमें जब भी कोई प्रॉब्लम जाए कि नीचे वाली वैल्यू को हटाना है, कुछ करना है, तो नीचे वाले फंक्शन के एक जैसा कर लिया करो इसको। ऐसे यहाँ पर 2 होता तो क्या करते, 2 का ऐड 2 का सब्ट्रैक्ट, एक सा करना पड़ता है, इससे कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाए और कोई कहीं ना कहीं बन जाएगा वो। क्लियर। ये कैंसिल, और इसका कुछ डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं हम, कैंसिलेशन रूल का भी हम बताते हैं, ठीक है। लिखो, देखो अब कैंसिलेशन रूल का एकदम शॉर्टकट क्या होता, मान लो हमें 1 वर्ड में आ जाए इसका या एमसीक्यू वगैरह में, तो देखो सबसे पहली इसकी पहचान तो क्या हमने क्या बताया, एक पार्ट का डेरिवेटिव बगल में दिया गया होगा। दूसरी समझ, आप 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन देख लो, हर जगह EX आया होगा, देख लो EX आएगा ही आएगा, ये कैंसिलेशन की पहचान है। भले वो e की पावर 2x आ जाए, e की पावर 3x आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें EX होगा ही होगा। और हमने शुरुआत केवल इतना बताया था कि बगल में डिफरेंशिएशन दिया हो, इसका प्रॉपर फॉर्म देखो क्या होता है। देखो अब समझना कैंसिलेशन का प्रॉपर फॉर्म क्या होता है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा तुम्हें, e की पावर x fx, और fx का डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, f डैश x, मतलब कोई चीज डैश में लिखी ना, इसका मतलब डिफरेंशिएशन है वो इसका। मतलब देखो हम ऐसे लिखते कभी कभी, y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते कि नहीं लिखते। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, y का डिफरेंशिएशन y डैश, डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, बताया था पीछे हमने, और मतलब 2 बार डबल डैश लगा तो 2 बार हुआ, 3 बार डैश लगा तो 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ। तो इसके देखो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कैंसिलेशन वाले का, क्या, e की पावर x fx प्लस f डैश x, मतलब इसका ये वाला टर्म्स दिया होगा इसमें, और जब ये दिया होगा तो बाद में कैंसिल हो जाएगा, और जब बाद, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये मिल गया हमें कि नहीं मिल गया। तो अब देखो होगी कहानी क्या, जब इसकी ये कहानी हो जाएगी तो इसके बाद देखो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता, e की पावर x fx, ये इसका आंसर है बस। जिसको तुमने x माना है, fx माना, वही तुम्हारा आंसर है। अब देखो हम इसी क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट से फिर से 16 क्वेश्चन का आंसर लाके दिखाते हैं। बताओ 16 क्वेश्चन क्या था हमारा, प्लस cos x। देखो अब ध्यान से देखना, इसमें 2 लाइन में आंसर बताएं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, क्या cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, माइनस sin x होता है, तो मतलब इसी को हमें मान के चलना पड़ेगा।
तो इसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया कि नहीं, तो इसको क्या कहें हम f(x), इसको क्या कहें हम f'(x), इसका आंसर क्या होना चाहिए e की पावर x f(x). क्या आंसर था देख लो, e की पावर x sin x रहा होगा, देख लो था कि नहीं। बस ये शॉर्टकट हो गई इसकी, मत सब में लग जाएगा वो। 17 वाले में देखो जब हमने लगाया तो उसमें हमने ऐसे लेट किया था, देखो 1/1 + x ऐसे बनाया था पहले इसको स्टैंडर्ड, फिर इसका जो माइनस आया था तो माइनस को अंदर कर देंगे, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में यहाँ प्लस होना चाहिए। इस माइनस को अंदर कर दिया, देखना ध्यान से, ये कर दिया। अब देखो ये 17 क्वेश्चन जो हमारा, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया, देखो ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है 1/x का डिफरेंशिएशन -1/1 + x का होल स्क्वायर होता है। तो ये क्या है हमारा f(x), ये क्या है हमारा f'(x). तो आंसर क्या बनेगा e की पावर x f(x), e की पावर x f(x). यही था आंसर कि नहीं, देख लो आंसर ऐसा होगा e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 + x, और प्लस c लगा सकते हो। समझ गए। तो ये कैंसिलेशन रूल का शॉर्टकट हो गया। लेकिन ये कब लगाना, जब क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आए या फिर MCQ वगैरह पूछा जाए। पहचान क्या है इसकी, क्वेश्चन में e की पावर x मिलेगा ही मिलेगा, और एक पार्ट का डिफरेंशिएशन बगल में दिया होगा, अपॉन में नहीं। मतलब यदि क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, देखो अब ऐसे में घबरा नहीं आना, जैसे आ जाए e की पावर x sin x अपॉन cos x, यहाँ कैंसिलेशन नहीं लगा देना, यहाँ नहीं लगेगा, क्यों, इसका डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया है, नीचे नहीं होना चाहिए, बगल में, तब तो कैंसिल होगा। प्लस माइनस बगल से होते हैं, अपॉन थोड़ी होते हैं, वो तो डिवाइड होगा वहाँ। क्लियर। अब देखो इसके बाद जो हमारा 18 क्वेश्चन ट्राई करना, 18, 19, 20, 18, 19, 20 को ट्राई करना, ये भी कैंसिलेशन से लगेंगे, ठीक है। बाकी इनकी शॉर्टकट है, इसको लिख सकते हो, लिखो।